इथेनॉल का एवरेज पेट्रोल के बराबर हो गया। जो पेट्रोलियम कंपनियां तकरार कर रही थी वो प्रॉब्लम नहीं रहा। तो अब ये जो फ्लेक्स इंजन आ रहा है, जो ऑलरेडी बजाज ने अपने टू व्हीलर बनाए, मैं पवार साहब को अनुरोध करूंगा कि मैं अगले महीने में टीवीएस की ऑटो रिक्शा 100% बायो इथेनॉल टू व्हीलर को जरूर आप भी आइए। मैं उनको बताऊंगा कि बजाज ने भी बनाई, टीवीएस ने बनाई और हीरो ने बनाई, और उसको पूना में लॉन्च करना है। पूना में 3 इथेनॉल के पंप हैं। इथेनॉल का भाव 62 रुपीज़ लीटर और पेट्रोल का 120 लीटर 120 रुपये, आधे पैसे में एवरेज उतना ही मिलेगा और पोल्यूशन नहीं के बराबर है, और यह किसानों का फ्यूल है। और अभी टोयोटो के विक्रम किर्लोस्कर, हुंडई, सुजुकी सब मेरे पास आया। मेरा स्वभाव थोड़ा सा एग्रेसिव भी है। मतलब विक्रम अगर तुम्हें ये बनाने तो अगले बार कोई मेरे को नहीं आना। अब उन्होंने बनाया, और उनका सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी एक कैमरी करके कार थी टोयोटा की। तो वो कार पेट्रोल डालने के बाद 60% पेट्रोल पर और 40% इलेक्ट्रिक पर चलती है। चलते चलते इलेक्ट्रिसिटी तैयार करती थी। अब टोयोटो की कार आ रही है इलेक्ट्रिक में, वो ऐसी है कि 100% इथेनॉल डालो 62 रुपये लीटर का, उससे 40% बिजली तैयार होगी, जिसमें पेट्रोल का जो 120 रुपये कॉस्ट का आएगा वो ये लगभग 35 से 40 रुपये लीटर पेट्रोल है। इस भाव से उसका माइलेज मिलेगा, और वो मार्केट में अगले महीने लॉन्च हो रहा है। हमारी बजाज की स्कूटर ऑटो रिक्शा हुई है। मुझे बड़ा एक दर्द है, एक बात का होता है कि पूना में इथेनॉल तैयार होता है और पूना में ये पेट्रोल डीजल क्यों फूका जाता है, और ये पूना में शुरू होना चाहिए, बहुत आवश्यक है, और अब देश में भी होगा। ये प्रूवन हो गया, इसके स्टैंडर्ड्स भी निश्चित हो गए। अब इथेनॉल की इकोनॉमी जो है वो 450 करोड़ लीटर इथेनॉल हमको मिलता है। अब 450 करोड़ में हम दब लगाने के बाद भी 10% भी नहीं हुए। अगर 20% पेट्रोल में डालेंगे तो हमको 1000 करोड़ लीटर चाहिए। अब और एक अच्छी बात हुई, मैं वो किर्लोस्कर जी के पीछे लगा कि जनरेटर इथेनॉल पे बनाओ, जब भी मिलते थे बोलते बनाओ। अभी उन्होंने मुझे इथेनॉल का जनरेटर लाके दिया, मेरे घर पर ही लाके दिया। 100% बायो इथेनॉल पर जनरेटर है। अब हमारे जो आईटी टावर है वो 4000 करोड़ लीटर डीजल फूकते और पोल्यूशन करते और जो इंपोर्टेड है। ये पूरे अगर इथेनॉल पर कन्वर्ट हो गए तो 4 कंपनी और आईटी मंत्री को मैंने अपने घर बुलाया और मैंने कहा इनको 1 साल में मैंडेटरी कर दूं 100% इथेनॉल पर। अब कंपनी भी कर रही है, इससे अपना जेसीबी है। इनको मैंने कहा कि तुम सीएनजी पर जाओ। नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैंने बोला आना नहीं मेरे, तुम क्या करोगे ना। और जेसीबी ने बनाया, मैंने लॉन्च किया। उनको 1000 जेसीबी का रशिया में ऑर्डर मिला। वो 50% बायो सीएनजी पर चलता है और बाकी डीजल पे चलता है। अब मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी जो है उसका 88% राइज है, जो हमारे कारण। मैं रोड बनाता हूँ इसलिए उनकी मशीनरी जान। मैंने सबको कहा ये इथेनॉल, एलएनजी, सीएनजी, बायोडीजल और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक, इस पे आओ, नहीं तो मैं तुम्हारे को ये सब मशीनरी फसने को मैं दूसरे लाऊंगा, दूसरे को प्रोवाइड करूँ। आपको ताज्जुब होगा कि आज ही मैं कार्यक्रम में आने के पहले अशोक लेलैंड ने मुझे इन्विटेशन दिया है कि डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस मुंबई में चालू करनी है। आपका 150 बसेस आप मुझे समय दीजिए। अब एक कंपनी है हैदराबाद विशाखापट्टनम की, उन्होंने इलेक्ट्रिक का ट्रक बना लिया है और वो दिन दूर नहीं है कि ग्रीन हाइड्रोजन भी अब आगे आएगा। और इसलिए अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनो, सिंपल इसमें। और मैं अब किसानों को कहता हूँ कि आपके यहाँ कुआं है, 5 हाउस पावर का पंप है, वो सोलर पे लगाओ, पंप से पानी निकालो। पानी निकालने के बाद 1 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइजर है, उससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग करो। हाइड्रोजन निकलेगा, उसके लिए जनरेटर लगेगा, वो इथेनॉल का होगा। उसको कंप्रेस करो 500 बार पर और ट्रक में भर दो, बस में भर दो, कार में भर दो। मेरे पास गाड़ी है। अब मेरे एक बार मैं खाना खा रहा तो मैंने कहा था, मेरा कभी वीडियो आते तो पत्नी ने भी देखा, तो उसने कहा वो MSc है वो, तो उसने कहा तुम कुछ भी बात करते हो। मतलब क्या हुआ, पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन से गाड़ियाँ चलेगी। अब मेरा ही विश्वास नहीं बैठता तो जनता का कैसे बैठेगा।
तो मैंने उसी समय विक्रम किर्लोस्कर को फ़ोन किया, अब मुझे वो हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी दो। आज मेरे पास है कि मैं पार्लियामेंट लेके गया, दिखाया देखो ये हाइड्रोजन पे चलती है। क्योंकि लोगों का विश्वास इन सब बातें न होने के कारण है। उसका नाम है मिराई। मिराई मीन्स फ्यूचर। और अभी ग्रीन हाइड्रोजन में 3 है। एक ब्लैक हाइड्रोजन कोयले से, ब्राउन हाइड्रोजन पेट्रोलियम से, और ग्रीन हाइड्रोजन पानी से बनता है। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी कैन जनरेट बायोमास, एंड बाय जनरेटिंग बायोमास वी कैन मेक ग्रीन हाइड्रोजन। अब आपको ताज्जुब होगा कि पानीपत में मैं ऐसे इनिशिएटिव के पीछे लगा, इंडियन ऑयल ने एक फैक्ट्री डाली, और राइस स्ट्रॉ जिसको दिल्ली वाले परली बोलते हैं, जिसकी जलने से यहाँ पोल्यूशन हो रहा है, वो अभी फैक्ट्री यहाँ पानीपत में है। वो 1 लाख टन उससे इथेनॉल बना रही है, और रोज 150 टन बायोमिट्यूमिन बना रही है। अब हमारे देश में 75 लाख टन बायोमिट्यूमिन लगता है, 50 लाख टन देश में तैयार होता है, और 25 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा किसान बिट्यूमिन क्यों नहीं बनाए? ये परली को 2000 टन में क्यों ना बेचे? अभी नेपियर ग्रास वो बायोडाइजेस्टर में डालकर मिथेन तैयार करके उससे सीएनजी एलएनजी बना सकते हैं, उससे ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हैं। अभी बाम्बू से इथेनॉल आसाम में बन गया। जो कर्नाटक का भीमा बाम्बू है वो 2 साल के बाद 1 एकड़ में 200 टन आता है, और 5000 रुपये का भाव मिला तो हिसाब लो 10 लाख। तो क्यों गेहूं चावल लगाना? 5 क्विंटल सोयाबीन हो रहा है, तो इकोनॉमिक्स कहाँ है? तो मुझे आज लगता है कि ऊर्जा के क्षेत्र में अगर हम जाएंगे, और गेहूं चावल के साथ साथ वो तो करेंगे ही, वो करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए ऐसा मैं नहीं कहूँगा, फ्रूट वेजिटेबल वो भी करेंगे, और उसके साथ हम एनर्जी सेक्टर की तरफ जाएंगे।